मैं 3:30 और 4 बजे के बीच में सुबह उठता हूँ और 2 गिलास पानी पीता हूँ। अच्छा। उसके बाद लैट्रिन वगैरह गए, नहाया धोया, पूजा पाठ किया और फिर योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। ये मुझको करीब 3-3.5 घंटा लेता है और इसकी वजह से नियमित है। और खाना पीना भी मेरा बिल्कुल सात्विक है। अच्छा। इस समय क्या तो खाते हैं? 2 रोटी सब्जी दाल। सुबह 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 तो थोड़ा सा बादाम है, किशमिश है, छुहारा है, अच्छी चीज़ तो लेते हैं। तेहरा है और 1 गिलास दूध है। ये हाँ। मिलता है, च्यवनप्राश मिलता है, रेगुलर मिलता है। हाँ। शाम को जब यहाँ से जाते हैं तो मेरा ख्याल पिछले 15-20 साल से मैं क्या कहते हैं आंवले का मुरब्बा प्रतापगढ़ से मंगवाता हूँ। तो वकील कम है और दलाली ज़्यादा है, वकालत नहीं रह गई। जुडिशली में भी आ गया। जुडिशरी भी आप वकील का ही दोस्त छोड़ देंगे। भ्रष्टाचार तो A to Z है। उस जमाने में उस जमाने में पेशकार भी जो था वो 1 रुपया मांगता नहीं था। अच्छा। लोग देते थे। कोई कभी नहीं मांगा उसने। नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं 88 वर्षीय किशोर से। आज के समय में जो दौर ये चल रहा है, आज के समय में हेल्थ इशू इतना लोगों के अंदर में आ रहा है। 50 के बाद लोगों को झटके आना शुरू हो जा रहा है, नेटवर्क डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसा एरा है, ऐसा माहौल इस समय बना है कि लोग बीमार कर दे रहे हैं। एक ज़िंदगी के मेरे शेर है कि ना मिलाकर उदास लोगों से तेरा भी हुस्न ढल ना जाए कहीं। बीमारू लोगों से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इस समय में आपके पास ऐसे युवा से मिलाने जा रहा हूं जिनकी उम्र अगर आप सुनेंगे 88 वर्ष। 88 वर्ष क्या, 60 साल के बाद लोग बात करना छोड़ देते हैं, यहाँ कचहरी में आना बंद कर देते हैं 60-65 साल से। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो। क्या है आपके राज, क्या है आपके स्वास्थ्य का? कोई विशेष बात तो नहीं है। हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको पूरे जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे इतना सम्मान मिलता है, वो प्रेरणा है उसके मेरे जीवन को मिलती है। दिनचर्या भी मेरी बहुत ही नियमित है। मैं 3:30 और 4 बजे के बीच में सुबह उठता हूँ और 2 गिलास पानी पीता हूँ। अच्छा। उसके बाद लैट्रिन वगैरह गए, नहाया धोया, पूजा पाठ किया और फिर योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। ये मुझको करीब 3-3.5 घंटा लेता है और इसकी वजह से नियमित है। और खाना पीना भी मेरा बिल्कुल सात्विक है। अच्छा। इस समय क्या तो खाते हैं? 2 रोटी सब्जी दाल। सुबह 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 तो थोड़ा सा बादाम है, किशमिश है, छुहारा है, अच्छी चीज़ तो लेते हैं। तेहरा है और 1 गिलास दूध है। ये हाँ। मिलता है, च्यवनप्राश मिलता है, रेगुलर मिलता है। शाम को जब यहाँ से जाते हैं तो मेरा ख्याल पिछले 15-20 साल से मैं क्या कहते हैं आंवले का मुरब्बा प्रतापगढ़ से मंगवाता हूँ। हालांकि मेरे पास 16 पेड़ आंवला है, आंवला सब बाहर जाता है लेकिन मुझे मंगवाना पड़ता है वहीं से। अच्छा। और उसे लेते हैं और 1 कॉफ़ी पीते हैं और शाम को फिर कोई खाना करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या बाबूजी? 28 मई 1938 से। 38 मतलब 88 वर्ष। देखिए चल रहा है, ये दोबारा मिलेगा नहीं, बहुत दुर्लभ सीन है जी। 88 वर्ष हो गए बाबूजी। 88वां वर्ष चल रहा है। कौन डेट ऑफ बर्थ कब की है आपकी? 28 मई 1938। 38 तो वह समय नौकरी चाकरी बहुत आसान थी मिलना, जे कक्षा 8 पास हो जाता नौकरी। मुझको नौकरी मिली भी थी, हमने नौकरी नहीं काहे छोड़ दिए? मैं टिकट कलेक्टर हुआ था, वो नहीं गया। फिर एक फैक्ट्री ने मुझको लुधियाना में अपना लीगल ऑफिसर बनाया, वहाँ नहीं गया। और मैं अपने घर का अकेला लड़का था, अपने माँ बाप का परिवार में अकेला था, कोई चाहता नहीं था कि मैं बाहर जाऊँ। और इसलिए मुझे एजुकेशन कहाँ से हुई थी आपकी पढ़ाई लिखाई? BA तक की पढ़ाई तो फैजाबाद ही हुई है। अच्छा। और लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB किया है। हाई स्कूल इंटर कहाँ से किए थे? हाई स्कूल राजकरण इंटर कॉलेज से। अच्छा, राजकरण कब का है बाबूजी? बहुत पहले का, बहुत पहले का। फिर उसके सरस्वती इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और BA साकेत से किया। तब साकेत यहाँ गुदड़ी बाजार में था। अच्छा, साकेत पर गुदड़ी बाजार में? गुदड़ी बाजार में था। अच्छा। हरिहर नाथ हुक्कू उस समय प्रिंसिपल थे, बहुत डोमिनेटिंग आदमी थे। और लखनऊ यूनिवर्सिटी। अच्छा, तब कचहरी का क्या थी, किस तरह की थी? 1960 में मैं कचहरी में आया हूँ। अच्छा। जुलाई में मेरा रिजल्ट निकला है, उससे मैं चलाया हूँ। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जनवरी 61 में मैं इनरोल हो गया हूँ एडवोकेट। अच्छा।
मेरा ख्याल है 100-150 वकील कुल थे उस समय। हाँ हाँ और साइकिल के अलावा कोई सवारी न मोटरसाइकिल थी और न कार किसी के पास थी। अच्छा किसी वकील के पास नहीं थी। हाँ 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 साइकिल नहीं, वकील स्टैंड था। हाँ हाँ और आम के पेड़ के नीचे ही तख्ता रखा था। हाँ। यहीं पर आम का एक पेड़ था, उसी के नीचे हमारा भी तख्ता था। हाँ, हाँ। उसी में बैठते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और गर्मी में यहाँ वो टाट लग जाता कैसे मन में आ गया कि वकालत किया जाए? तब तो इतनी अवेयरनेस भी लोगों के अंदर नहीं थी। मेरे घर वालों का कहना था कि कहीं बाहर नहीं जाना है। और चूँकि ज़मीन जायदाद है, कुछ विवाद भी घर में गांव में था। करीब मेरे परिवार पर करीब 10-12 मुकदमे भी चल रहे थे, इसलिए मुझको वकालत में आना पड़ा। और मेरे आने के 5-6 साल के अंदर सारे मुकदमे ख़त्म हो गए। अच्छा, हम देखा थे कि वकालत पेशे में आने के पीछे एक बहुत गहरा रहस्य जुड़ा होता है। तो क्या यही था कि आप मुकदमेबाजी से आपका परिवार परेशान था? जरूर यही था, रीजन यही रहा। रीजन यही था। रीजन कचहरी में रह बात है। अरे तो उस समय अधिकारी बहुत अच्छे थे, बड़ी मदद भी करते थे। 5-6 साल के अंदर सारे मुकदमे खत्म हो गए। क्या बदलाव देखते हैं इस समय आप? आज के वकील जो निकल रहे हैं, पहले आप लोगों से? अब तो वकील कम हैं और दलाली ज़्यादा है, वकालत नहीं रह गई। जुडिशरी में भी आ गया। जुडिशरी भी। आप वकील का ही दोस्त छोड़ देंगे। भ्रष्टाचार तो A to Z है। उस जमाने में उस जमाने में पेशकार भी जो था, वो 1 रुपया मांगता नहीं था। अच्छा। लोग देते थे। कोई कभी नहीं मांगा उसने। और आज तो भाई क्या क्या हो रहा है सभी आप जानते हैं। अब तो सुविधा शुल्क हो गया। सुविधा शुल्क है, कोई स्तर नहीं है जिस पर ना हुआ हो। यहाँ से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक चलता है। क्या होता है भगवान जाने। यहीं एक मुकदमा था, लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट वो, और स्टे नहीं मिल सकता था। तो पता चला कि किसी जज का जो वकील है वो निकट है, उस वकील को किया तो स्टे मिला। तो भ्रष्टाचार तो हर जगह है। और राजनीति तो गंदी हो ही गई है बिल्कुल। पहले भी ऐसी राजनीति नहीं थी। अच्छा, आप पत्रकार भी रहे हैं? पत्रकारिता किया मैंने। पत्रकारिता किया है। उस समय एक जो दौर था, पत्रकार को लोग, अब तो मजबूरी में पत्रकारिता, लोग जब कहीं कोई नौकरी चाकरी नहीं मिली, चाहे वकील भी हो, पत्रकार कोई शब्दों पे न जाए। पहले होता था कि लोग कैरियर चुनते थे। एक छोटी सी खबर निकल जाती थी तो वो नोट होकर डीएम के पास जाती थी और डीएम तुरंत उस पर एक्शन लेता था। आज तो चाहे जो निकाल दीजिए, न डीएम देखता है, न चीफ मिनिस्टर देखता है, न डीआईजी देखता है, कोई नहीं देखता। हमारा तो बड़ा झगड़ा हुआ था इसी तो पत्रकारिता को लेके। डीएम से भी हुआ था, एसपी से हुआ था। अच्छा, किस दौर में पत्रकारिता किए थे आप? कौन सन में? मैं 1976 में शुरू किया हूँ। और आज से 15 साल पहले तक तो मैं मान्यता प्राप्त था। अच्छा। हाँ, मान्यता प्राप्त 20 साल रहा मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और अमृत प्रभात अखबार, NIP, स्वतंत्र भारत, अमर उजाला हमारे लेख छपते थे मेरठ से। अच्छा अच्छा। राधेश्याम शुक्ला जी उसमें मेरठ के मैंने थे, तो वो हमारे मित्र थे, तो उन्होंने कहा लिखिए तो आ जाते थे। राधेश्याम शुक्ला जी का नाम सुने हैं, बड़े अच्छे पत्रकार हुआ करते। अरे वो क्या कहते हैं, नागपुर में से निकलने स्वामीनाथ पांडे जी के पास बैठते थे। अयोध्या में डॉक्टर स्वामीनाथ पांडे जी के यहाँ जाते थे, मैं याद आता हूँ। थोड़ा वामपंथी विचारधारा। वामपंथी थे क्या वो के शुक्ला जी? नहीं। अच्छा। बहुत विद्वान आदमी थे। संस्कृत से लेके अंग्रेजी हिंदी सब के वो माहिर थे। और बहुत विद्वतापूर्ण उनका लेख छपता था। और अभी तो गए हैं यहीं पे, यहाँ यहीं थे, रहे थे, हैदराबाद चले गए। उनका लड़का था हैदराबाद में। हैदराबाद से निकलने वाले अखबार के वो संपादक थे कई साल तक। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भोजन एक टाइम लेते हैं, 2 टाइम? भोजन तो दोनों टाइम लेता था, लेकिन इधर करीब 15 दिन से मैंने छोड़ दिया है। अब सुबह नहीं भोजन लेता मैं, दलिया वलिया ले लेता हूँ। अच्छा, शाम को? शाम को खा जाना पूरा रोटी, और रोटी दाल सब्जी, दाल जरूर रहती है हमारे खाने में। अच्छा, ये बताइए, एक चस्का लोगों को आ जाता है, अध्यक्ष बने, मंत्री बने, कभी चुनाव लड़ा था काहे जीवन में? बार का कोई चुनाव मैंने कभी नहीं लड़ा। काहे नहीं लड़े? इसलिए कि क्या आपके अंदर मैं बार की अपने को आपको पसंद नहीं था कि हमको पसंद नहीं था। हमको एक बार हमारे एक अध्यक्ष जी थे यहाँ, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, तो वो मुझसे कहा कि आप लड़िए, मैं लड़ाऊंगा। हमने कहा कि अगर आप सब सम्मत से बैठा दीजिए तो मैं कुर्सी छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं
अध्यक्ष ही नहीं करूँगा। इसलिए उसी समय अध्यक्षों के खिलाफ कई गबन के इसके मुकदमे चले थे और उस समय मैंने अखबार में लिखा भी था और मेरे खिलाफ था। अच्छा। तो ये इस राजनीति से मुझसे कोई मतलब नहीं था। मैं कांग्रेस में अध्यक्ष रह चुका हूँ, जिले का रह चुका हूँ, राजनीति पसंद थी। मंत्री रह चुका हूँ। एक बार टिकट के लिए अप्लाई भी किया था और मेरा नाम गया भी था दिल्ली तक, फिर समझौता करा दिया था। किसके लिए लड़ने के लिए? MLA। अच्छा। तो राजनीति में रुचि थी आपको? रामकृष्ण सिन्हा जी जब MP थे तो उस समय हमारे वो थे। अच्छा। मैंने जिले का चुनाव कराया था, कांग्रेस क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी का चुनाव अधिकारी में बनाया गया था। राजनीति में भी ठीक था। सेहत का एक गूढ़ रहस्य बताइए आप। देखिए आपकी उम्र के लोग अब बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। देखिए सेहत के क्या राज है? कुछ तो जेनेटिक है। हमारे परिवार में हमारे पिताजी 106 साल हो के देहांत हुए। 106 साल? मेरी माँ 95 ईयर्स, हमारी याजी 95 ईयर्स। अच्छा। तो ये हमारे परिवार का वो भी था, उसका भी कुछ असर है। ये खान पान का भी असर है? हाँ, खान पान का पूरा खान पान सात्विक, कोई चीज़ ऐसी नहीं खाता जो नुकसानदेह हो। सब सात्विक है। अब भोजन इस दिन में मैं कुछ नहीं करता। वो भी दोपहर में लोग वहीं बैठते हैं। तो कोई हमसे बता रहा था कि अभी तक बाबूजी दातून करते हैं। हाँ, दातून अभी करता हूँ। और देखिए दातून तो इन्हीं की लाई हुई मिलती है। ये गांव से आते हैं तो दातून जो खत्म उम्र होती तो ये ले आते हैं और फ्रिज में रखी रहती है। आइए। ये बाबू सुरेश प्रताप सिंह रोज गांव से आते हैं। हमारे फोटो दिखा दीजिए, फोटो दिखा दीजिए, खिसका दीजिए कैमरा। बाबूजी के लिए दातून आप लेकर आते हैं? जी हाँ। कितना दिन से? अरे बहुत दिन हो गया। कचहरी में दातून लेके आवत है? दातून जब हुक्म हो जाता है उस दिन कम हो गई है या खत्म हो गई है तो ताजी दातून तोड़ के नीम की वाली लाता है। अच्छा। यहाँ तो फ्रिज में रखे रहते हैं। निकाल करते हैं, जब खत्म होती है फिर आदेश हो जाता है। अच्छा। तो दातून एक बार कई दिन के लिए लेके आओ? दिन के नहीं लाते हैं, देहात से है, कोई खरीद के तो लाते नहीं। वैसे मतलब 10-15 दिन चल जाते हैं? हाँ, और ज़्यादा चल जाती है, 20 दिन तक। अच्छा। फिर ताजी आ जाती है। अच्छा। बाबूजी से इधर। तो बाबूजी दातून का दांतों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई आज तक? कोई दिक्कत नहीं है, दांत मेरे सब ठीक हैं। अच्छा। ये कुछ कहीं कोहणर था तो फिर टोपी लगा दिया है, बाकी सब ठीक है। RCT करवाए हैं? हाँ, RCT करवाए हैं? हाँ, RCT करवाए हैं। अच्छा। दांत में कोई कमी नहीं है। पत्रकारिता में एक बार हमारी SP से बहुत झगड़ा हुआ और उसने मुझे बेइज्जत करने के लिए, मेहनत करने के लिए दरोगा भेजा, ये भेजा, वो भेजा और उसके खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ा। इसी सर्किट हाउस पर सारी पार्टी के नेता, MLA MP जितने थे हमारे साथ खड़े थे और DGP वहाँ से आया, उनका ट्रांसफ़र हुआ। 35 पॉइंट पर उनके खिलाफ जो जानकारी हुई उसमें 8 पॉइंट पर पाए गए और लेकिन संजोग ये था कि वो एक दिन ट्रेन में चल रहे थे, हार्ट फेल हुआ, मर गए और कार्रवाई नहीं हुई। तो हमको झगड़ा भी करना। तो आज की जो वकालत चल रही, काफ़ी पीड़ित होंगे इससे आप? हाँ, आज का जो एरा चल रहा है, जो समय बदल गया, और मुझे इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती कि मैं वो सब करता ही नहीं। तो हमारे पास जो क्लाइंट हैं वो वही हैं जो कानून पे ही जीतना चाहते हैं। अच्छा, कितनी फीस लेते थे बाबूजी तब आप जब आए कचहरी में? 5 रुपये। 5 रुपये? 5 रुपये बहुत दिन तक थे। 5 रुपये का महत्व था। 2 रुपये में 5-6 लोग हम मिठाई भी खा लेते थे, चाय भी पी लेते थे, समोसा भी खा लेते थे, सब करते थे। 2 रुपये में एक आना 2 अनेक सामान था। बड़ा फर्क हो गया अब तो, काफ़ी असर आ गया। 5 रुपये काफ़ी दिन तक चला है? बहुत दिन तक चला। आप हैं बाबूजी श्री जोखू तिवारी जी, आपका नाम है। 88 वर्ष उम्र है। इस उम्र में पहले एक पूरे कचहरी में हमको अधिवक्ता दिखे जो लोग आज हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि 55 वर्ष 60 वर्ष को लोग जानते हैं, अब 4 दिन की ज़िंदगी है, अब तो हम बोनस में आ गए। आपसे देखिए, आपके 105 वर्ष, आपकी माताजी, पिताजी कोई 95, उम्मीद है कि आप 100 के ऊपर शतक तो मारेंगे ही बाबूजी कम से कम। अब ये तो ईश्वर जाने में क्या नहीं मारेंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा चलते हैं, इस शुभकामना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ठीक है, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।